अस्सलाम वालेकुम। तारिक बज़मी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस्लामाबाद में, उसके बाद लंदन में, और बल्कि आजकल ये कहें कि पाकिस्तान की सियासत का मरकज़ जो है वो लंदन बन चुका है। और ये पहली बार नहीं हुआ। सिर्फ इमरान खान साहब के दौर में जो 3.5 साल दौर है, उस दौरे हुकूमत में फ़ैसले लंदन में नहीं होते थे, वरना 2006-07 में जब बेनज़ीर भुट्टो की वापसी का सफ़र शुरू हुआ, मीटिंग्स मुलाकातें हुई और इसके साथ साथ मिसाक जमहूरियत साइन हुआ, उस वक्त से लंदन मरकज़ है। लंदन में मीटिंग्स जो है वो अहम होती हैं और फिर वहाँ पर नवाज शरीफ साहब मौजूद हैं, जिनका वोट बैंक है पाकिस्तान में, और जो नून लीग के 3 मरतबा वज़ीर आज़म भी रहे पाकिस्तान के, और इसके साथ साथ पार्टी सदर भी, चेयरमैन भी रहे। तो वहाँ पर तमाम काबीना मौजूद, और इसके साथ साथ वहाँ पर मुख्तलिफ मशावरत के लिए लोग गए। शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे गए। क्यों गए? इस वजह से क्योंकि मुल्क की मईशत तबाह हाल है। इसहाक डार साहब भी चूँकि लंदन में, इसलिए काबीना को वहाँ जाना पड़ा। मुफ्ती इस्माइल साहब भी गए और उनका कहना ये था कि वहाँ से कोई गाइडलाइन लेके आते हैं। लेकिन वहाँ पर जब पहुँचे तो जो मामलात सामने आए, वो इमरान खान साहब का जो कहना है वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रहा है कि जिस तरीके से वो लंदन मरकज़ बना हुआ है और जो मुल्क की मईशत के इशारे हैं, वो जो मुल्क की सूरत हाल को वाज़े कर रहे हैं, वो बड़े हैरान कुन हैं और बड़े तहलका खेज़ हैं कि पाकिस्तान दिवालिया होने की तरफ जा रहा है। और यही बात शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे और कहा थे डूबती मईशत जो है वो दे दी गई, थमा दी गई। तो ये बात पहले सोचनी चाहिए थी। PDM की 11 जमातें जी, और 11 जमातों में से इस वक्त ऑन ट्रायल जमात जो है वो सिर्फ नून लीग है। लोग नून पर तनकीद करते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वज़ीर आज़म भी नून के हैं और इसके साथ साथ जो वज़ीर आला पंजाब हैं वो भी नून के हैं। और आसिफ अली जरदारी साहब ने बड़े कमाल तरीके से दामन छुड़ाया है, और उन्होंने जो अपनी प्रेस टॉक की है उसमें भी उन्होंने गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि जी इलेक्शन में जाना होगा और जाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए 2-3 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। उन्होंने 3 डिमांड्स की हैं और 3 मुतालबात रखे हैं कि तब तक इलेक्शन में ना जाया जाए जब तक ये मामला ठीक नहीं होते। सबसे पहले तो वो कहते हैं जी कि जो EVM है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है या ओवरसीज़ की वोटिंग है, उस हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो कि दूर किए जाने चाहिए। उनकी एक तजवीज़ है जो बड़ी अच्छी तजवीज़ है, जो कि ओवरसीज़ की सीट्स मुख्तस कर दी जाएँ और वहीं पे लोग उनको वोट डालें और उनको कुछ रीजन में डिवाइड कर दिया जाए, तो वो ठीक रहेगा ताकि उनकी मौसर नुमाइंदगी यहाँ पे हो। अगर ओवरसीज़ ने यहीं के लोगों को वोट देना और वो असम्बली में आने हैं, तो फिर वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि PTI और नून जो भी जमात होगी वो एक दूसरे, कोई इधर से इधर आया होगा, कोई उधर से इधर गया होगा, तो ये ठीक नहीं है। एक तो उनका मुतालबा ये है। दूसरा, इस पर काम करने की ज़रूरत है वो कहते हैं। और दूसरा, वो कहते हैं कि नैब में कुछ तब्दीली लानी चाहिए, कि मतलब नैब के तरीक़ाकार में, नैब के क़वायद और ज़वाबित में, और इसके साथ साथ नैब के जो लॉज़ हैं उसमें, एहतसाब के जो लॉज़ हैं उसमें कोई तब्दीली जो है वो चाहते हैं। यानी वो चाहते हैं कि इंतकामी सियासत ना हो। ये बात उन्होंने कह दी। और फिर जब री इलेक्शन के बारे में सवाल किया गया तो उनका कहना था कि ये नून लीग से मशावरत के बाद ही की जा सकती है बात, लेकिन इलेक्शन तो करवाना होगा। यानी आसिफ अली जरदारी साहब ने जो बात की थी नवाज शरीफ साहब से टेलीफोन पर, और उसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान से एक लंबी जो गुफ्तगू हुई थी, उसका लुब-ए-लुबाब भी ये कि आसिफ अली जरदारी जो इस वक्त हिट लिस्ट पर नहीं है अवाम की, बल्कि नून लीग इस वक्त हिट लिस्ट पर, और यही शायद आसिफ अली जरदारी चाहते थे। और फिर जनरल बाजवा के बाद जो नया आर्मी चीफ होगा, असल मसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि वो जो नए आर्मी चीफ हैं उसका तकर्रुर करे, जिनकी नज़र में जनरल फैज़ हैं, जिनका 4था नंबर बनता है, 3 उनसे सीनियर हैं और ये 4थे नंबर पर हैं। जबकि नून चाहती है कि वो आर्मी चीफ का तकर्रुर करे, जो कि नवंबर में होना है, क्योंकि बाजवा साहब वाज़े तौर पे कह चुके हैं कि वो एक्सटेंशन नहीं चाहते, नहीं लेंगे। तो इसका मतलब है कि वो तकर्रुरी जो है वो करनी है, और उस तकर्रुरी पर आइंदा की सियासी मुस्तकबिल की बुनियाद होगी। तो इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग ये चाहती है, और इसी वजह से तहरीक अदम एतमाद में जल्दी आई, इसी वजह से सारा मामला हुआ। और ये बात इमरान खान साहब भी जानते हैं, इसीलिए उन्होंने ख़त पे पूरी कौम को इकट्ठा कर लिया। अब आसिफ अली जरदारी तो बिल्कुल साइड लाइन है, ऑन ट्रायल। ये जवाब दे जो है वो पूरी कौम समझती है नून लीग को, और नून लीग जवाब दे भी है, क्योंकि माशी इशारे जो बता रहे हैं वो दिवालियापन होने की तरफ जा रहा है, दिवालिया होने की तरफ जा रहा है मुल्क। और वहाँ पर जो बैठक हुई है, जो अंदरूनी कहानी सामने आई है, वो यही आई है कि जी इस वक्त मुल्क नहीं संभाला जा रहा। और इसहाक डार साहब ने कहा ये गलती की है। ख्वाजा आसिफ ने भी इस हवाले से इशारिया दे दिया है। BBC में इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा था, उनसे पूछा गया, फ़रद बशीर ने जो पूछा कि जी आप ये बताएं कि आप ख़ुद इसमें गिरे हैं या आपको धक्का दिया गया है, तो उन्होंने कहा जी खुद गिरे हैं, ये इसमें खुद गिरे हैं। ख्वाजा आसिफ का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि अभी हुकूमत ना ली जाए, जो शायद खाकान अब्बासी का था, और इमरान खान नवाज शरीफ को कायल करने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद जब मज़ीद बेहतरी की बात की जाए, और मज़ीद बेहतरी की जब बात की जाती है, तो कहा जाता है कि अब मईशत जो है वो संभाली नहीं जा रही, तो इस वजह से हमें कुछ ना कुछ मज़ीद करना होगा, तो हमें री इलेक्शन की तरफ जाना जाए। होप्स हो कि सितंबर और अक्टूबर के दरमियान में जो है इलेक्शन हो जाए। अब एक और जो बड़ा मसला बन रहा है वो ये कि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं, कल मीटिंग में उन्होंने कहा कि अगर हमने इलेक्शन की तरफ जाना है या री इलेक्शन करवाने हैं,
तो फिर इसका मतलब है कि हमें बजट नहीं पेश करना चाहिए, क्योंकि हम बजट पेश करेंगे तो फिर हम उसके मुताबिक पॉलिसीज़ बनाएंगे। तो जब हमने पॉलिसीज़ नहीं बनानी तो ये बजट भी दूसरी हुकूमत पेश करे, या निगरान सेटअप लाया जाए और निगरान हुकूमत ये बजट पेश कर दे और फिर जो आवाम के मैंडेट से आए वो काम करे। इस पर अभी गौर खोज जारी है। दूसरा, एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन हुई जब नवाज शरीफ साहब को ये बताया गया कि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो बड़े जल्द से जुलूस कर रही है और इमरान खान के साथ बड़े लोग हैं जुड़े हुए हैं और स्ट्रीट पावर उनके पास बहुत ज़्यादा है और वो एक बयानिया लेकर चल रहे हैं। तो उसमें उन्होंने कोई ज़्यादा तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया, बल्कि वो खामोश रहे और इसहाक डार साहब से कहा कि मईशत को ठीक करने के लिए कोई बात करें। तो इसहाक डार साहब ने जवाब दिया कि मईशत को अगर ठीक करने के लिए हम IMF की शराइत मान लेते हैं और हमें महंगाई करनी पड़ती है तो फिर मुल्क की पूरी आवाम जो है वो कोसेगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर IMF की शराइत मान ली जाए, कर्ज़ों तले दबा दिया जाए, फिर बजट में पॉलिसीज़ बना ली जाए, सब्सिडी ख़त्म कर दी जाए, महंगाई करनी पड़ेगी, तो ये ठीक नहीं होगा। क्योंकि इलेक्शन अगर अपनी मुकर्रर मुद्दत के बाद भी होते हैं 5 साल बाद, तो साल 1.5 साल बाद हम जब आवाम की अदालत में जाएंगे तो हमारे पास कुछ नहीं होगा, तो ये हम नहीं कर सकते। तो फिर उनके पास ऑप्शन एक ही रह जाता है, लेकिन अभी वाज़ेह तौर पर ऐलान उनकी जानिब से नहीं किया गया। इस सारी सूरत हाल को इंजॉय कर रहे हैं आसिफ अली जरदारी और इमरान खान साहब। इमरान खान साहब को और मरीम नवाज़ बीबी को ये समझा दिया गया है कि आप जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ आप इतना बिगाड़ेंगे नहीं, जनरल्स के नाम नहीं लेंगे। और खुसूसन पहले उन्होंने जनरल फैज़ का नाम भी लिया, उन्होंने कहा कि इमरान खान बेफैज़ हो गए, और फिर मज़ीद एक कोर कमांडर के बारे में इस किस्म की गुफ्तगू की गई जिसके बारे में शहबाज शरीफ कहते हैं कि वो फिसल गई ज़ुबान और जज्बात में निकल गए। ये नून लीग की अक्सर जज्बात में बातें ऐसी निकल जाती हैं, सड़कों पर घसीटना, माइक गिरा देना, तो ये कोई नई बात नहीं है। तो अब रोक दिया गया। सवाबी में भी उन्होंने बड़ी नपी तुली गुफ्तगू की है मरीम नवाज़ ने, और वहाँ पे जो अमीर मुकाम है वो तो जलसे इतने बड़े करवा ही लेते हैं। अमीर मुकाम जब मुशर्रफ के साथ थे तो उन्होंने चौधरी बिरादरान का इतना बड़ा जलसा करवा लिया था, अब वो नून के साथ हैं तो ये उनके पॉकेट में होते हैं इतने लोग। वो तहरीक इंसाफ के साथ भी आए तो इतना बड़ा जलसा जो है वो करवा लेंगे सवाबी में। सवाबी में मरीम नवाज़ ने किसी जनरल के खिलाफ लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की, और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने जो जेलों में गुफ्तगू की वो बड़ी नपी तुली की है। वो भी उनकी जानिब से भी, इमरान खान साहब की जानिब से भी मुख्तलिफ जनरल्स के नाम लिए गए, मीर जाफ़र, मीर सादिक कहा गया इशारतन, और इसके साथ साथ अब उनकी लैंग्वेज भी आ गई है नहज पे, और इस नहज पे आ गई कि वो किसी को कुछ ना कहें। और कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट घुटने टेक रही है, और इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ मुतालबात मानने के लिए इमरान खान साहब से राब्ते भी किए हैं, नंबर भी अनब्लॉक हुए हैं, मुलाकातें भी हुई हैं। शाकिब निसार साहब जिस हस्ती का पैगाम लेके आए थे उनसे बातचीत भी हो गई है। लेकिन इसके साथ साथ जो नून लीग है वो अपना मूव ज़बरदस्त तरीके से नहीं खेल पा रही। इमरान खान साहब बड़े ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और वो परेशानी का बाइस बन रहे हैं, और सिर्फ यहाँ की नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो स्टॉक मार्केट की क्रैश सूरत हाल है और जिस तरीके से इस वक्त मईशत की सूरत हाल है, ये मज़ीद बहरान पैदा होगा। इसलिए इस्टेब्लिशमेंट भी सोच रही है कि अब कुछ ना कुछ एक मामला सुलटाने की तरफ लाया जाए, सुलझाने की तरफ लाया जाए, इलेक्शन की तरफ जाया जाए। अब देखना यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या फ़ैसला करती है दुबई में, लंदन में बैठ के, और इसके साथ साथ मुआशी इशारी किस हद तक बेहतर हो सकते हैं। अगर मईशत बेहतर हो गई, ये आने वाले 15 दिन में कहीं से इमदाद मिल गई, तो फिर तो काम ठीक हो जाएगा, वरना फिर री इलेक्शन की तरफ जाया जाएगा। तारिक बज़मी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।